हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में गौतम बुद्ध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव का कारण वैदिक काल में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थिति में व्याप्त कमियां या दोष था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते लगभग हर वर्ग इस व्यवस्था से असंतुष्ट था। हर वर्ग एक ऐसे धर्म को खोज रहे थे जहां वे अपनी बात रख सके। दंड का विधान भी वर्ण आधारित था। अंतर्राष्ट्रीय विवाह से उत्पन्न पुत्र शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। समुद्र पार करना पाप समझा जाता था। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का बीज उत्तर वैदिक काल में रचित ब्राह्मण ग्रंथों में बोया गया था, परंतु यह बीज गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के नेतृत्व में फलीभूत हुआ। आज का मेरा टॉपिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता गौतम बुद्ध हैं। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्हें शाक्य मुनि और तथागत नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कौशल जनपद के कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल है। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ज्ञान की खोज के लिए अपना घर परिवार छोड़कर निकल गए। इनके द्वारा गृह त्याग की घटना ही महाविनिष्क्रमण कहलाता है। महात्मा बुद्ध अपने घर से अपने घोड़ा कंथक और सारथी छन्नक के साथ निकले थे और अनोवा नदी के पास से अपने घोड़े कंथक और सारथी छन्नक को लौटा दिया और यहीं पर अपना सारा वस्त्र त्याग दिया और सन्यासी वाला वस्त्र धारण कर लिया। घोड़ा यहीं पर वियोग में मर जाता है। अनोवा नदी के बाद गौतम बुद्ध वैशाली जाते हैं, जहां ये अपना गुरु सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम को बनाते हैं। वैशाली के बाद गौतम बुद्ध राजगृह में जाते हैं। राजगृह में योग शास्त्र के गुरु रुद्र कराम से मिलते हैं। राजगृह के बाद गौतम बुद्ध गया जाते हैं, जहां 5 ब्राह्मण पहले से ही ज्ञान की खोज में लगे थे। 5 ब्राह्मण और बुद्ध सभी एक साथ तपस्या करने लगे, जहां सुजाता नाम की कन्या से महावीर खीर खा लेते हैं। इस पर 5 ब्राह्मण नाराज होकर बुद्ध को छोड़कर चले जाते हैं। ये अब अकेले लगातार ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। 29 वर्ष में घर से चले थे, अब ये 35 वर्ष के हो जाते हैं। इनके द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधन कहलाता है। एक दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सर्वप्रथम तपस्व और मल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना उपासक बनाया। गौतम बुद्ध उन्हीं 5 ब्राह्मणों को खोजते खोजते बोध गया से सारनाथ पहुंच गए। यहाँ पर उन्हीं 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया। यही घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद काशी में यश अपने परिवार और 50 अन्य वानिक के साथ इनका उपासक बनता है। काशी के बाद गौतम बुद्ध बोध गया जाते हैं, जहां 3 कश्यप को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध राजगृह आते हैं, जहां राजगृह का शासक बिंबिसार ने बुद्ध को रहने के लिए बेलवन विहार दिया था। बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, जिसमें से एक पत्नी 6 माह गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त करती है।
राजगृह में ही गौतम बुद्ध के दो महत्वपूर्ण शिष्य सरिपुत्र और महामुदिगलायन थे। राजगृह के बाद ये कपिल वस्तु आते हैं। कपिल वस्तु में इनके पिता पुत्र मौसेरा भाई इनसे दीक्षित होते हैं। कपिल वस्तु के अनुप्रिया बाग में आनंद, उपाली और अनिरुद्ध इनके शिष्य बनते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध वैशाली चले जाते हैं, जहां अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी शिक्षा देने लगे थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा महिला में सबसे पहले अपनी मौसी गौतमी को दिया था। इसके बाद गौतम बुद्ध कौशाम्बी, मथुरा होते हुए कौशल जाते हैं, जहां इनकी तबीयत खराब हो जाती है। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में ही अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।